अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल AIOU स्टडी। इल्म इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी ने मैट्रिक FA की डेट शीट जारी कर दी है। आज की वीडियो में हम डेट शीट को डाउनलोड करने का तरीका और आपकी रोल नंबर स्लिप आपको कहां से मिलेगी, रोल नंबर स्लिप डाउनलोड करने का तरीका कार सीखेंगे। तो हाँ जी, वीडियो को बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। सबसे पहले अपने चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को प्रेस करके आपके ऊपर लाजमी से क्लिक करना है ताकि आपको इल्म इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की इसी तरह की मजीद मालूमात बर वक्त मिलती रहे, आपसे कोई भी अपडेट मिस ना हो। स्टूडेंट यहाँ पर देख सकते हैं इल्म इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी ने खिजान 2022 के मैट्रिक FA ICOM प्रोग्राम की डेट शीट जारी कर दी है, जो कि पेपर आपके 1 मार्च से शुरू होंगे और 3 अप्रैल तक जारी रहेंगे। ठीक है, रोल नंबर स्लिप जो है वो आपके CMS अकाउंट पर जो है कुछ दिन में अपलोड हो जाएगी। कब तक अपलोड होगी, कैसे आपने डाउनलोड करनी है, वो भी हम आगे चल के देखेंगे। यहाँ पे देखें, ये आपके सामने डेट शीट है। ठीक है, यहाँ पे 1 मार्च को जो है पहला पेपर होगा। ठीक है, अब ये डेट शीट आपको कहाँ से मिलेगी, उसके लिए जो है आप यहाँ पे गूगल के ऊपर आ जाएं और यहाँ पर आप सर्च कर लें AIOUstudy.pk सर्च करेंगे तो आपके सामने जो है ये वाली वेबसाइट ओपन हो जाएगी। मैं सर्च करता हूँ AIOUSTUDY स्टडी, आप AIOU स्टडी सर्च करें, AIOUstudy.pk सर्च करें तो आपके सामने जो है ये वाली जो है वेबसाइट ओपन हो जाएगी। थोड़ा सा नीचे आते हैं और यहाँ पर देख सकते हैं जी आपके सामने ये वाली वेबसाइट ओपन हो चुकी है। इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो स्टूडेंट आपके सामने ये वाली वेबसाइट ओपन हो जाएगी। थोड़ा सा आपने नीचे आना है और यहाँ पर देख सकते हैं आपके सामने ये एक बटन लगा हुआ है। थोड़ा सा मजीद नीचे आए तो यहाँ पर ये रिसेंट पोस्ट में भी लगा हुआ है AIOU मैट्रिक FA ICOM डेट शीट 2022। ठीक है, और दूसरा यहाँ पे एग्जामिनेशन वाले सेक्शन में भी यहाँ पे आए तो यहाँ पे लगा हुआ है बटन के AIOU मैट्रिक FA ICOM डेट शीट। इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जो है आपके सामने एड्स वगैरह आएगा, इसको आप क्लोज कर लें यहाँ से। ठीक है, और आप यहाँ पे आ जाएंगे। अब यहाँ पर अगर आप गौर से देखें तो 1 मार्च को जो है आपका पहला पेपर है। मैं इसको जूम कर लेता हूँ। ठीक है, आप इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। डाउनलोड करें तो ये आपके सामने कुछ इस तरह से डाउनलोड हो जाएगी। ठीक है, तो आप अगर इसको जूम करेंगे थोड़ा सा तो ये इस तरह से नजर आएगी। अच्छा, अब यहाँ पर देख सकते हैं जी, यहाँ पे 1 मार्च को जो है आपका पहला पेपर होगा और यहाँ पे डे भी लिखा हुआ है, कौन सा दिन होगा, वेडनेसडे होगा। और यहाँ पर जो टाइम लिखा हुआ है वो यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पे 14:30 लिखा हुआ है और यहाँ पर 17:30 लिखा हुआ है, यानी कि 2:30 पे शुरू होगा और 5:30 पे ये ख़त्म होगा। अब यहाँ पे जो आपका यहाँ पे कोड है वो कोड यहाँ पे लिखे हुए हैं। मैट्रिक के जो कोड है वो 256 है। यहाँ पे FA FSC और यहाँ पर इन्होंने लिखा हुआ है जी ICOM। इसके जो कोड है वो आपके सामने है जी। यहाँ पर 329 का कोड है, 344 का कोड है। ठीक है, इस तरह आपने अपने कोड देखने। यहाँ पे देखें 2 मार्च को आपका होगा फिर थर्सडे वाला दिन होगा और यहाँ पर जो कोड होंगे वो ये लिखे हुए हैं। इस हिसाब से आप देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे टाइम लिखा हुआ है, यहाँ पे कोड लिखा हुआ है आपके, आपने अपने कोड देखने और यहाँ पे हॉलीडे भी लिखा हुआ है कि किस दिन जो है आपकी छुट्टी होगी। ठीक है, बाकी ये डेट शीट अपने पास आप डाउनलोड कर लें। ठीक है, डाउनलोड करेंगे अपने पास सेव कर लें। और आए मैं आपको रोल नंबर स्लिप भी डाउनलोड करने का तरीका कार बता देता हूँ। रोल नंबर स्लिप डाउनलोड करने के लिए आप इसी वेबसाइट के ऊपर यहाँ पे ये CMS का पोर्टल लगा हुआ है, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। तो जैसे आप CMS पोर्टल के ऊपर क्लिक करेंगे स्टूडेंट तो आप यहाँ पे आ जाएंगे। यहाँ पे अपने आखिर में आने और यहाँ पे लॉगिन के बटन के ऊपर क्लिक कर लेना है। ठीक है जी, तो यहाँ पर स्टूडेंट आपके पास लॉगिन पैनल आ जाएगा CMS अकाउंट का। यहाँ पर आपने यूजर ID लगानी है, पासवर्ड लगाना है, साइन इन कर लेना है। ठीक है, जब आपका एडमिशन कंफर्म होता है यूनिवर्सिटी की तरफ से आपको मैसेज आता है, आपको यूजर ID दिया जाता है, पासवर्ड दिया जाता है, वो CMS अकाउंट को होता है जो पहली मरतबा आता है। ठीक है, तो चलो मैं यहाँ पर लॉगिन कर लेता हूँ एक ID के साथ। तो स्टूडेंट मैं यहाँ पे लॉगिन कर चुका हूँ। जैसे मैंने यूजर ID लगाया, पासवर्ड लगाया, ये लॉगिन पैनल मेरे सामने ओपन हो गए। आपने यहाँ पर एग्जाम एंड ग्रेड के बटन के ऊपर क्लिक कर लेना है। ठीक है, एग्जाम एंड ग्रेड के बटन के ऊपर क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पर माई एग्जाम शेड्यूल के बटन के ऊपर क्लिक कर लेना है। तो जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे आपके सामने ये वाला जो है ऑप्शन आ जाएगा। आपने क्या करना है, यहाँ पर आकर आपने यहाँ से जो है सर्च के बटन के ऊपर क्लिक कर लेना है। ये छोटा सा सर्च का बटन है, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। ठीक है जी, तो स्टूडेंट जैसे ही आप सर्च के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे आपके सामने यहाँ पे कुछ इस तरह की जो रोल नंबर स्लिप आ जाएगी। आपने यहाँ पे डाउनलोड रोल नंबर स्लिप के बटन के ऊपर क्लिक करना है, आपकी रोल नंबर स्लिप डाउनलोड हो जाएगी। तो मैं क्लिक करता हूँ जी। तो स्टूडेंट यहाँ पर देख सकते हैं आपकी रोल नंबर स्लिप आपके सामने आ गई है। इस तरह से आपकी रोल नंबर स्लिप होगी। ठीक है, ये कुछ दिन बाद अपडेट होगी। ये पुरानी रोल नंबर स्लिप मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे सेमेस्टर लिखा होगा, प्रोग्राम होगा, स्टूडेंट ID होगा, यहाँ पर आपका फोटो भी होगा, यहाँ पे आपका एड्रेस लिखा होगा, नीचे आपके जो है यहाँ पे आपके जो एग्जाम होंगे वो सारे यहाँ पर उसकी डिटेल लिखी होगी। सबसे पहले आपका सब्जेक्ट होगा, जैसे यहाँ पे देख सकते हैं 14-23 का एक सब्जेक्ट है, ये इसका कोर्स जो है इंग्लिश कंपलसरी है। यहाँ पे जो है आपका डेट लिखी होगी कब होगा और यहाँ पे टाइम भी लिखा होगा। ठीक है, टाइम पहले जो है यहाँ पर 2 से 5 था, अब उसमें डेट शीट में उन्होंने 2:30 से लेकर 5:30 तक किया गया है। तो जब आपकी रोल स्लिप अपडेट होगी उसमें जो है आपका लिखा होगा। फिर उसमें जो है यहाँ पर जो है दूसरी डेट लिखी हुई, तीसरा, जितने भी आपके यहाँ पर सब्जेक्ट होंगे वो सारों की जो है डिटेल लिखी होगी और यहाँ पे एड्रेस लिखा होगा। इस जगह में आपका जो है पेपर होगा। ठीक है, डेट शीट में तो ये नहीं लिखा हुआ कि आपका पेपर कहाँ पे होगा, लेकिन ये रोल नंबर स्लिप में लिखा हुआ है और ये रोल नंबर स्लिप जो है काबिल कबूल है। इसका प्रिंट निकाल कर आप जो है एग्जाम के लिए इसको ले जा सकते हैं, आपके एग्जाम इसके ऊपर हो सकते हैं। ठीक है, तो ये थी आज की वीडियो जिसमें मैंने आपको रोल नंबर स्लिप डाउनलोड करने का तरीका बता दिया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।